नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं धर्म दुबे बॉलीवुड लाइव में आपका बहुत स्वागत करता हूं। खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे तीन यार, मैं, विद्या बालन और अर्जुन नेपाल। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। आप बुरा ना माने तो विद्या जी से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं बुरा क्यों मानूंगा? नहीं, आप मान सकते हैं। डिपेंड्स, आप क्या विद्या जी, पूछेंगे? आप इतनी खूबसूरत दिख रही है कि जी ही नहीं कर रहा जी ही नहीं कर रहा है कि मैं आपसे कुछ सवाल करूं। बस जी चाह रहा है, देखते रहो। हाँ प्लीज देखते ऐसे मत रहिए। देखिए विद्या को, बहुत पोजेसिव हूं नहीं मैं। सवाल मत कीजिए। आज मैं बहुत मतलब मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है आज के लिए, बट थैंक यू। कहानी टू के लिए निकली वो सब लड़के ऐसे ही बोल रहे हैं। ओ हो। वैसे मैं ही नहीं, आप भी तो इनके दीवाने हैं ही, जहाँ तक अभी आप फोर्स करेंगे तो और क्या बोलेंगे कैमरा के सामने। इसके अलावा करोड़ों, मैं बहुत जेलस हो जाता हूँ। बिल्कुल। इसके अलावा करोड़ों लोग भी हैं जो आपके बहुत बड़े फैन हैं। खैर, कहानी टू के लिए बहुत शुभकामनाएं पहले से ही। कहानी टू पहले की अपेक्षा क्यों इतनी अच्छी है कि आप अपील कर सकते हो कि इसे देखनी जरूरी है? कहानी के तो बहुत सारे फैंस हैं, 4.5 साल हो गए रिलीज को, फिर भी लोग कहानी की बातें करते रहते हैं। जहां हम जाते हैं लोग कहते हैं कहानी क्या फिल्म थी, क्या एंडिंग थी, वगैरह वगैरह। पर मैं कहानी टू की तुलना कहानी से नहीं करूंगी। बिल्कुल अलग फिल्म है, अलग दुनिया है, अलग किरदार है इसके, अलग कहानी है। तो मैं उसके बेसिस पे, कहानी के बेसिस पे कहानी टू का अपील नहीं करूंगी। मैं कहूंगी कि ट्रेलर देखा है आपने, आपको बहुत अच्छा लगा है, ऑब्वियसली, बिकॉज वही हमको सुनने में आ रहा है सब जगह से। तो अगर आप ये गुत्थी सुलझाना चाहते हैं तो फिर आ जाइए थिएटर्स में 2 दिसंबर को। बिल्कुल, गुत्थी सुलझाना चाहते हैं तो आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। अर्जुन रामपाल जी, आप ये जो है इसमें एक ऑफिसर की भूमिका में हैं, तो अंदर से क्या फीलिंग होती है जब एक ऑफिसर आप बन जाते हैं? क्योंकि अभी जब भी आप यूनिफॉर्म पहनते हो तो एक डेफिनेटली एक आपके बॉडी लैंग्वेज में, आपके जो अदा हैं उनमें फर्क तो पड़ता ही है। इट हेल्प्स। मगर मैंने पुलिस ऑफिसर के किरदार बाकी काफ़ी फिल्मों में किए। चक्रव्यूह में तीसरी फिल्म है शायद। हाँ, ये तीसरी फिल्म है। इस फिल्म में मज़ा इसलिए आया क्योंकि जिस तरीके से सुजॉय ने, जो इंद्रजीत सिंह है, उनका जो किरदार की जो एटीट्यूड थी, उसको किस तरीके से उन्होंने इमेजिन किया था, किस तरीके से उन्होंने सोचा था कि परफॉर्मेंस अच्छी होगी और अलग होगी दूसरे पुलिस, जितने दूसरे मेरे किरदार थे उनसे। आई थिंक वो उसमें बहुत मज़ा आया। चूंकि इस पूरी फिल्म में जो किरदार आप निभा रही है वो एक कोलकाता से रिलेटेड है, तो कितना सरल रहा, कितना आपके लिए कठिन रहा इसे निभाना? मैं कोलकाता से बहुत वाकिफ हूँ, पर ये अलग अलग जगह पे शूट हुई है। वेस्ट बंगाल में कालिम्पोंग है, चंदननगर है, जहाँ मैं पहले नहीं गई। कालिम्पोंग बहुत खूबसूरत जगह है, पर चंदननगर में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो उसकी वजह से हमें कुछ मुश्किल हुई। पर आई थिंक उसके वजह से जोश भी बढ़ा हम लोगों में कि अच्छा, इस गर्मी में जल्दी काम ख़त्म करना है। पर कहानी में हम सबको विश्वास थी, इसलिए हम सब ने डट के गर्मी का सामना किया और जिस तरह से कहानी हमको कहनी थी उस तरह से कहा है हमने। सुजॉय इस पूरे फिल्म में काम कर रहे हैं। हमने ये सुना है कि वो बहुत ही कड़क इंसान है, तो उनके अंडर में काम करने के लिए सुजॉय नहीं, बिल्कुल कड़क नहीं है सुजॉय। तो अच्छी बात हमारी टीम की ये है कि हम सब बच्चे हैं। विद्या बालन में इतना बचपना है, ओके, सुजॉय में बहुत सारा है, और अपने बारे में तो ये कहेंगे नहीं, तो मैं कह देती हूँ। अब तो हम वैसे ही हैं, और तो बहुत हंसी मजाक से फिल्म बनी है। सुजॉय इनफैक्ट कड़क नहीं है, डिस्ट्रैक्ट करते हैं ज्यादा। वो इतनी मस्ती करते हैं सेट पे, इतनी मस्ती करते हैं कि फाइनली हमको बोलना पड़ता है उनसे कि यार बस। और अच्छा है क्योंकि थ्रिलर जब आप शूट कर रहे होते हैं ना, तो सब कुछ बहुत एक पेस होती है, एक सीरियसनेस होता है, एक एनर्जी होता है। पर टेक के बाद जब कट बोलते हैं तो एकदम एक मस्ती का माहौल हो जाता है, तो हम लोग कोई ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेते। नहीं, ऐसे मजा नहीं आएगा। दर्शक जरूर जानना चाहेंगे कुछ तो एक ऐसा लम्हा बताइए ना कि आपने बहुत सारा एंजॉय किया है सुजॉय के साथ सेट पर। कोई एक ऐसी छोटी सी कहानी, हल्की सी, जो बहुत ही उस दिन आपने घर के आपको ऐसा लगा यार आज तो बड़ी मजा आई काम करके? जिस दिन मेरा सुजॉय के साथ झगड़ा नहीं होता उस दिन मैं वापस जाके कहती हूँ कि अरे आज मजा आया सुजॉय के साथ और काम तो करने वो में। कभी नहीं हुआ क्योंकि एक सीन था और उस वक्त मैं मुंबई में था, ये लोग कालिम्पोंग में शूट कर रहे थे। और आपने देखा होगा प्रोमो में जब वो छोटी लड़की जाके वो छलांग लगा देती है छत पे से, तो उस दिन की शूटिंग थी।
और विद्या को ने जब देखा कि ये लड़की ऐसा कुछ करने वाली है तो ये रोने लगी। ओहो हो। ओके, फूट फूट के रो रही थी। तो सुजॉय को पहले लगा कि मजाक कर रही है, क्योंकि ये भी खिंचाई करती है सुजॉय की इस तरीके से। और फिर दिन बढ़ता गया एंड शी वाज वेरी सीरियस और वो रोती गई। तो और द सन वाज सेटिंग, सुजॉय वाज इन पैनिक मोड, तो उसको पता नहीं था क्या करें। तो उसने मुझे फ़ोन किया, बोला यार ये क्या लड़की रो रही है, वो शॉट नहीं दे रही है, तो क्या करूं? तो अरे तो एक काम कर, विद्या को उधर खड़ा कर दे और धक्का दे दे। धक्का दे दे शॉट लेके और जल्दी वो आ जा। खुशी खुशी मुझे धक्का दे देंगे। कहानी में मुझे ट्रेन के सामने धकेला, इसमें कार के सामने धकेला। तो जब अर्जुन ने उनको आइडिया दिया कि टेरेस के ऊपर से उनको फेंक दो, तो वो आ गए थे मेरे पास। फिर मैं इतनी जोर से चिल्लाई ना सुजॉय पे कि वो डर गए। क्योंकि आप अच्छे दिखते भी हैं, अच्छी बातें भी करते हैं, तो इनकी तारीफ में आप कुछ गढ़ना चाहेंगी? आपने कह दिया है, मैं क्या कहूँ। अब सारी दुनिया तो जानती है कि वो कितने गुड लुकिंग है, वो तो सबको दिखता है। पर बतौर एक्टर इनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है। अर्जुन जी, विद्या बालन जैसी एक खूबसूरत जो कह सकते हैं कि परी है ये, वो आपकी तारीफ करती हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन ने भी आपकी तारीफ की है। तो जब अच्छा? जी बिल्कुल, आपको शायद पता नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं, तो जब इस तरह की सुंदरियां आपकी तारीफ करती है तो आपको अंदर से कैसा फील होता है? मतलब क्या कुछ? हाँ देखिए, क्योंकि इनका जो गेम है, ऐश्वर्या का जो जो टैलेंट है, आई मीन जब ऐसे लोगों से आपको जो अपने काम में बहुत विश्वास करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं और बहुत अच्छे हैं, जब उनसे उनकी कला पे उनकी अच्छी एक होल्ड है, तो जब उनसे आपके कला के बारे में अगर कोई कॉम्प्लीमेंट करता है तो ऑब्वियसली इट मीन्स अ लॉट। चलिए, समय बहुत कम है। विद्या जी, एक बहुत ही अहम सवाल है आपसे। आप जो है इंदिरा गांधी, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनका किरदार भी निभाना चाहती हैं, ऐसे आप इच्छुक हैं, क्या ये सही है? हाँ, मैं ज़रूर निभाना चाहूँगी। मुझे फिल्म ऑफर हुई है, पर मैंने डायरेक्टर प्रोड्यूसर से कहा है कि आप परमिशन ले लो सबसे, कि बनाते वक्त या रिलीज़ के वक्त हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर नहीं हुई तो मैं मेहनत करने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हें पर्दे पर जीवित करूं। वैसे जब नेता, मिनिस्टर और सांसद और विधायक की बात हो तो अर्जुन जी भी कम नहीं है। राजनीति में बड़ा ही कमाल का आपने अभिनय निभाया। क्या साथ में इनके काम नहीं करना चाहेंगे? It's one of my favorite performances of his. मेरा भी फेवरेट है। चलिए, जाते जाते हमारे दर्शकों से कहानी 2 को लेकर कुछ खास बातें कहना चाहेंगे आप? क्या कहें? कहानी 2 दुर्गा रानी सिंह रिलीज हो रही है दिसंबर 2 को। देखिएगा जरूर, क्योंकि बहुत सारी गुत्थियां सुलझानी रह गई हैं। बिल्कुल, अगर आप गुत्थियों को सुलझाते हुए किसी मुकाम पर जाना चाहते हैं तो बेशक ये फिल्म आपको देखनी बेहद ज़रूरी है। 2 दिसंबर को अपना घर छोड़िए, सिनेमा घर में जाइए और बड़े ही मज़े के साथ इस पूरी फिल्म को देखिए। नमस्कार।